नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं अब्दुल्ला जी। इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब के चरणों में। फिर दोनों सभी हाँ, माननीय हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली जी के भाई हैं और वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साहब जिंदाबाद, गुंडा साहब जिंदाबाद, डॉक्टर उस्मान गनी जिंदाबाद, डॉक्टर उस्मान गनी जिंदाबाद, विधानसभा अध्यक्ष जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, श्री राम जी अमर रहे, श्री राम जी अमर रहे, श्री राम जी अमर रहे। 22 मार्च आई है, 22 मार्च आई है। और ये जन्मदिन मनाना उस वक्त सफल होगा जब मान्यवर साहब की बातों को अपने जिंदगी में उतार लिया जाएगा। मान्यवर साहब की बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया जाएगा, तब ये जन्मदिन मनाना हमारा सफल होगा। आए, कुछ गीतें हुई, लोगों ने कहा, हम सुने, अपने घर चले गए और उसके बाद जाके सो गए। तो सिर्फ ये तो एक औपचारिकता हो गई कि मान्यवर साहब का जन्मदिन मना। नहीं, मान्यवर साहब का जन्मदिन उन्होंने क्या संघर्ष किया है, उन्होंने क्या संघर्ष किया है अपने लोगों के लिए, समाज में पिछड़े, गरीब, कमजोर, सभी सब समाज के लिए। मान्यवर साहब ने ऐसा नहीं है कि किसी एक तबके के लिए काम किया। मान्यवर साहब ने एक नारा दिया ना, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो समाज में सारा तबका आ गया। उसी को बहन जी ने जब सरकार बनी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एक नारा दिया। और बहन जी की जब सरकार बनी तो कोई समाज ये नहीं कह सकता, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, कोई नहीं कह सकता कि किसी का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी हुई तो उन्होंने सर्व समाज का काम किया, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, सभी का काम किया। भाई एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट 2-2 कमरे, एक-एक कमरे के बने। आप आजमगढ़ में जाके देख लीजिए शहर में। अगर कोई एक समाज ऐसा हो जो ना मिले तो आप कहिए मुझसे। उसमें आपको एससी भी मिल जाएगा, मुसलमान भी मिल जाएगा, अगड़े भी मिल जाएंगे, पिछड़ा भी मिल जाए, सभी लोग, सर्व समाज के लोग मिल जाएंगे। मान्यवर साहब ने अपने को भूखा रख के, प्यासा रख के, गांव-गांव चल के, साइकिल चला के, पैदल चलकर, सूखी रोटी खाकर, तब जाके बहुजन समाज पार्टी को यहां लाके खड़ा किया। और उनके अंदर कोई लालच रहती तो उन्होंने वो मुख्यमंत्री बन जाते। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कारवा को बहन कुमारी मायावती जी संभालेंगी, जो समाज, सर्व समाज का काम करेंगी। मैं पूरे देश का काम करूं। और मान्यवर साहब का सपना उस वक्त पूरा होगा जब देश की सत्ता और सरकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना लिया जाएगा। तब इस देश का प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बना लिया जाएगा, तब मान्यवर साहब का सपना पूरा होगा। मान्यवर साहब यही कहते ना कि उत्तर प्रदेश में नीला झंडा लहरा दिया गया है, अब इस पूरे देश को नीलामय करना है, अब इस पूरे देश को नीलामय करना है। लेकिन नीलामय कैसे होगा पूरा देश? ये जिम्मेदारी आपकी सबसे ज्यादा है, हमारी माताएं बहनों की सबसे ज्यादा है, खास तौर से हमारे एससी भाई की सबसे ज्यादा है कि जो हमारे पड़ोस में
सर्व समाज के लोग रहते हैं, उनके यहाँ जाके भाईचारा बनाना, उनसे मेल मोहब्बत बढ़ाना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ढाल बन के खड़े रहेंगे, आपके हर काम में हर काम के लिए आपके लिए हम दौड़ेंगे, आपका कोई काम रुकने नहीं देंगे। अन्य पार्टियां क्या की, हमारे खिलाफ यही फैलाई, यदि बसपा की सरकार आ जाएगी तो अन्य समाज का नुकसान होता है? यही ना कहती है जाके, अरे बसपा तो खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि ये मिशन है, मिशन किसी का खत्म नहीं होता, मिशन हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहे। इसीलिए मान्यवर साहब ने हमारे समाज के लिए कहा था, एक नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हर समाज को उन्होंने नारा दिया, हर समाज को जिस तरह से उन्होंने कहा कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, उसी क्रम में मान्यवर साहब ने जब मुस्लिम समाज में गए तो उन्होंने एक नारा और दिया था। क्या दिया था? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जो हालत आपकी है उससे बदतर हमारी। राजनीतिक एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम समाज की हालत इस वक्त सबसे बदतर है, लेकिन मुस्लिम समाज को भी इस बात को समझना होगा, हमारे समाज को इस बात को समझना होगा कि हमारा तालमेल भाईचारा इसी बहुजन समाज पार्टी से है, इसी एससी समाज से। क्योंकि जब 20-20 मिलेगा तो 40 होगा, और जब 40% होगा तो अन्य समाज के लोग देख के हमारे साथ आएंगे, और हम जब 8% वाले के साथ जाएंगे तो 20-8 28 होगा। इस प्रदेश में अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के पास एक विधायक है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मीडिया ने और लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि सिर्फ लड़ाई में किसको दिखाया? भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को। सारे लोग, खास तौर से हमारे समाज, मुस्लिम समाज का 90 का 99% एक तरफा वोट चला गया, लेकिन बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाया। रोक कौन पाएगा? अगर हमारा समाज 50% भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा, और ये जरूर है, ये पूरे प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक ये हवा चल रही है कि अगर कोई इस देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश में रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल बातें कुछ ज्यादा हो गई, कुछ मैंने अगर कोई ऐसी बात कही हो, किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं, क्योंकि बोलना बहुत जानता नहीं हूं, और हमारी माताएं बहनी बच्चे सारे लोग बहुत देर से बैठे हैं, हम लोग भी देर से आए हैं। आप लोगों से माफी मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।